दिल्ली में नाबालिग लड़की की हत्या का मामला सामने आया। दिल्ली के शाहबाद इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। चाकू से गोदकर लड़की की हत्या कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आरोपी साहिल की तलाश की जा रही है, यानी कि साहिल नाम के शख्स पर आरोप लगा है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में नाबालिग की हत्या यहां पर की गई है। आरोपी को पकड़ने की इस वक्त पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। सीसीटीवी सामने आया, चाकू से गोदकर लड़की की हत्या की गई। आरोपी का नाम साहिल बताया जा रहा है, जिसकी तलाश इस वक्त पुलिस की तरफ से की जा रही है। और वारदात का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसी के आधार पर अब आरोपी साहिल की तलाश की जा रही है। जानने की कोशिश होगी कि आखिर नाबालिग की हत्या क्यों की गई है, क्या कोई दुश्मनी थी या कोई और वजह। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी दीपक बिष्ट भी जुड़ गए हैं। दीपक, पहले तो पूरी अपडेट बता दीजिए। देखिए, फिलहाल जो अपडेट के बारे में बताऊं कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में कई टीमें लगाई गई हैं ताकि आरोपी साहिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि शाहबाद डेरी इलाके की एक घटना है जिसमें नाबालिग की चाकू से गोदकर जब हत्या की गई थी, उसका जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आया था। और उसके बाद से ही पुलिस की टीमें आरोपी को पकड़ने के लिए तलाश कर रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शुरुआती दिनों में कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, क्योंकि पहले दोनों के बीच में दोस्ती थी और उसके बाद झगड़ा हुआ है। और झगड़े की वजह आखिर क्या रही कि वो उतना तैश में आकर चाकू लेकर घर से निकला था और उसके बाद उसने सड़क पर ही जो मृतक लड़की है उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे। हालांकि जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज है उसमें देखा जा रहा है कि एक लड़के ने छुड़ाने की कोशिश भी की है, लेकिन जो आरोपी साहिल था उसके दिमाग में सनक सवार थे और उसने बुरी तरह से चाकू गोदे हैं। और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है, क्योंकि वजह किस वजह से उनके बीच में झगड़ा हुआ था और क्योंकि पहले से दोस्त रहे थे और अचानक ये झगड़ा हुआ। यानी दीपक, क्या प्राइमा फेसी ये प्रेम प्रसंग का मामला दिखाई दे रहा है और कितने बजे तक का ये घटना बताई जा रही है, कब की वारदात है ये? देखिए, देर रात 28 तारीख यानी कि एक दिन पहले की रात की घटना है। 8:45 के आसपास का सीसीटीवी फुटेज जो दिखा रहा है कि जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि दोनों के बीच में दोस्ती थी। नाबालिग लड़की और जो आरोपी साहिल है, दोनों के बीच में काफी समय से दोस्ती थी और अचानक उनके बीच में झगड़ा हुआ है। क्या झगड़े की वजह कोई और लड़का था या कोई और लड़की थी, इसको लेकर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपी की पकड़ में आने के बाद ही ये पूरा। दीपक, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन बहुत खतरनाक ये जो तस्वीर है, सीसीटीवी फुटेज है, वो सामने आ चुका है, जिसमें नजर आ रहा है कि न सिर्फ चाकू से गोदा जा रहा है, बल्कि वो जो आरोपी है वो उस लड़की को नीचे गिराने के बाद लात उसे मारता है, पत्थर तक उससे कुचलने की कोशिश करता है। आनंद भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। आनंद, क्या कोई जानकारी अभी तक और सामने आ पाई है? ये आरोपी कौन है, क्या इसका बैकग्राउंड रहा है? ये कोई नॉर्मल शख्स तो नहीं नजर आता जिस तरीके से इस लड़की की हत्या इस तस्वीर में करता हुआ दिख रहा है। जी देखिए, ये वीडियो बिल्कुल ही हैरत अंगेज और काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। 20 बार कम से कम चाकुओं से वार करें अगर आप सीसीटीवी को देखेंगे, और उसके बाद लड़की के ऊपर एक बड़ा पत्थर जो है उससे उसका सर कुचला जाता है। साहिल जो है ये लड़की को काफी पहले से जानता था, उसी इलाके छोटा मोटा ये काम करता है। दिल्ली पुलिस का कहना है इसको लेके कई पुलिस अधिकारियों की टीमें जो है वो साहिल की तलाश कर रही है। एक सुनियोजित साजिश के तहत इस लड़की की हत्या, नाबालिग लड़की की हत्या को अंजाम दिया गया है। दोनों जो मृतक और जो आरोपी है दोनों ही अलग अलग समुदाय के हैं, उनके बीच काफी गहरी दोस्ती थी। और उसके बाद जब लड़की की कुछ अनबन हुई, उसके बाद इसने एक सुनियोजित साजिश के तहत लड़की को बुलाया। उसके बाद आप देख सकते हैं उसने चाकू जो है वो पहले से कैरी कर रखा था और उससे एक दो नहीं, आप देखेंगे अगर उसको गिनती करेंगे कम से कम 20 बार जो है वो लड़की के शरीर पर उसने चाकू से हमला कराया। और उसके बाद लेकिन आनंद, ये हम देख ही रहे हैं किस बेरहमी के साथ इस शख्स ने इस लड़की की हत्या की है, लेकिन एक दोस्त भी दिखाई दे रहा है इस फुटेज में और वो पहले तो शख्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो भाग खड़ा होता है वहां से। क्या पुलिस ने अभी तक उस शख्स से पूछताछ की है? जी देखिए, बिल्कुल जो लड़का वहां पर खड़ा नजर आ रहा है वो इनका एक कॉमन फ्रेंड है और उसने बीच बचाव करने की कोशिश की। उसी के आधार पर पुलिस को इस आरोपी के नाम और पहचान की पता चल पाई है कि आरोपी कौन था। परिवार के भी जो बयान है वो लड़की के लिए जा रहे हैं कि किस तरह से, क्या पहले भी साहिल ने कोई दबाव लड़की के ऊपर बनाया था या उसे मारने की कोशिश की थी या उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश की थी। इस तमाम एंगल पर पुलिस की तफ्तीश जारी है। लेकिन दिल्ली में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना सामने है, जहाँ पर की एक लड़की जो है नाबालिग, उसको बड़ी बेरहमी से मारा गया है। इसके पहले हमने देखा था कि किस तरह से आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा की बड़ी बेरहमी से इसी तरह से चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या की थी, लेकिन उसके टुकड़ों के शव के थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दो नहीं, अंकिता 20 बार जो लड़की है उसके शरीर के ऊपर चाकू से गोदा जा रहा है और एक बिल्कुल
आप देखेंगे जब उस समय जो लड़का जो मार रहा है लड़की को, उसके अंदर बिल्कुल भी कोई दया या इस तरह से नहीं आ रही है कि वो लड़की को 1-2 बार मारने के बाद वहां से चले जाए। पीछे और भी लोग वहां से तमाशबीन बने निकल रहे थे आसपास के इलाके से, लेकिन किसी ने लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। और इसमें आप देखेंगे कि हथियार उसने पहले कैरी करा, उसके बाद 1-2 नहीं 20 बार कम से कम लड़की के शरीर पे और ये ऐसा लग रहा है तस्वीर को देखकर कि सुनिश्चित भी इस साहिल जो आरोपी उसकी तरफ से जरूर किया जा रहा है कि चाकू से भी गोदा जाए, पत्थर से भी कुचला जाए, लात भी मारी जाए, किसी भी रूप में लड़की यहाँ पर जिंदा ना बच जाए। ये साहिल की तरफ से सुनिश्चित किया गया। पुलिस का अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? देखिए, दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में कत्ल की FIR दर्ज कर ली गई है आईपीसी की धारा 302 के तहत। इसके अलावा और भी सेक्शन उसमें ऐड किए गए हैं। पुलिस CCTV जो है पुलिस ने वो कब्जे में ले लिया है। पुलिस आसपास के लोगों के बयान दर्ज कर रही है, परिवार के लोगों के बयान दर्ज कर रही है और आरोपी साहिल की तलाश में कई टीमें बना दी गई है। किस रूप में वो भागा है, परिवार का बयान बेहद अहम है, खासकर लड़की के परिवार का बेहद अहम बयान है इस वक्त। क्या लड़की का परिवार कुछ बता रहा है कि दोनों के बीच क्या चल रहा था या अनबन किस बात पे हुई थी? किस तरह आशंका जताई जा रही है? जी देखिए, लड़की का परिवार अंकिता इस समय काफी सदमे में है। ये CCTV फुटेज जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये अपने आप में ये दिल दिलाने वाला, रोंगटे खड़े करने वाला है कि किस तरह से एक नाबालिग लड़की को, जिससे कि उस लड़के की पहले दोस्ती थी, वही उसकी जान का दुश्मन बना और उसने किस तरह से लड़की बर्थडे में जब जा रही थी उस दौरान वहां पर उसे प्लानिंग के तहत बुलाया गया और उसके बाद ये चाकू जो है वो साहिल ने कहीं से कैरी करा अपने पास और उसके बाद ताबड़तोड़ उसके ऊपर लड़की के ऊपर हमले किए हैं। उस गली में आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है जहां पर ये वारदात को अंजाम दिया गया है। उसका दोस्त वहां पर जरूर खड़ा नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस जो है वो ये भी पता लगाने की कोशिश करी कि क्या कुछ और लोग भी इस घटना के चश्मदीद है जिन्होंने पूरी घटना होते हुए देखी है। और उसके बाद पुलिस उन तमाम लोगों के बयान दर्ज कर रही है। फॉरेंसिक टीम से पूरा मौका मुआयना कराया गया है। वहां से कई ब्लड सैंपल जो है वो इकट्ठा किए गए हैं जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और इस पूरे मामले में जो एक पुलिस की जो एक टॉप अफसरों की टीम है वो लगातार साहिल की तलाश कर रही है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद भी ये साफ हो पाएगा कि क्या पहले भी उसने इस तरह का अटेम्प्ट लड़की को मारने के लिए किया था या असल वजह क्या थी जो उसने इतनी बेरहमी से अपनी ही दोस्त का कत्ल किया है। आनंद, तस्वीरों में काफी लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। क्या पुलिस की प्रायोरिटी पे अब ये लोग रहेंगे क्योंकि ये लोग चश्मदीद हैं? ये लोग बता सकते हैं कि क्या हुआ था वहां पे? जी देखिए, बिल्कुल अंकिता, तस्वीर में आप देखेंगे कि वहां से ना कुछ और लोग नजर आ रहे हैं। जब ये लड़की की हत्या हो रही है वहां से एक महिला है जो गुजर रही है, कुछ और लोग जो गुजर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। दिल्ली में हमने देखा इससे पहले भी जब इस तरह से सरेआम कत्ल की वारदातें होती है तो जो दिल्ली की जनता है वो मूक दर्शक तमाशबीन बनी होती है। और यहाँ पर भी अगर वक्त रहते इतने सारे लोग वहां से गुजर रहे हैं, अगर वो वहां पर साहिल को पकड़ते या उसे रोकने की कोशिश करते या वक्त रहते पुलिस को 100 नंबर पे कॉल किया जाता तो शायद लड़की की जान बच सकती थी। लेकिन तमाम लोग वहां पे तमाशबीन बने रहे, किसी ने भी आरोपी साहिल को वहां पर लड़की से बचाने की कोशिश नहीं की। और आनंद, इस तस्वीर में ये भी नजर आ रहा है कि वो पहले चाकू गोदता है, 1 नहीं 2 नहीं, न जाने कितने बार वो करता है और फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है और वो फिर से वापस जाता है, फिर वो पत्थर उठाता है, उस लड़की को एक बार फिर से मारता है और फिर वो लात यहाँ पर मारता है, यानी कि किसी भी रूप में वो लड़की बच ना जाए। ये तस्वीर बहुत ज्यादा खतरनाक है और सबसे खतरनाक ये है कि वहां से लोग भी गुजर रहे थे लेकिन कोई वहां पर कुछ नहीं कर सका। जी देखिए, बिल्कुल ये रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें आप देखेंगे जब उसने 1-2 नहीं 20 बार लड़की के चाकू से शरीर पर हमला किया, 5 से ज्यादा बार। जो एक बड़ा पत्थर है जो CCTV में साफ नजर आ रहा है उसके ऊपर उससे हमला करा है ताकि लड़की किसी भी तरह में बच ना पाए। और लड़की का जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि लड़की का शरीर पूरी तरह से एक तरीके से डैमेज हो चुका है क्योंकि लड़की के शरीर में 20 से ज्यादा इंजरी है जो चोट लगी है। इसके अलावा उसके शरीर को पूरी तरह से कुचल दिया गया है। बड़े पत्थर से आप देख रहे हैं, कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं, बड़ा पत्थर जो उससे कुचला गया है। लाठी भी मारी गई है, उसके लात घूसे वहां पर मारे गए हैं और तमाम लोग जो है वहां पे तमाशबीन बने हुए थे। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लड़के को जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तार किया जाए और कौन लोग इस साजिश में शामिल थे उनका पता लगाया जाए और क्या लड़के की मनोस्थिति इस तरह की थी कि उसने इतनी आनंद, बिल्कुल मनोस्थिति जिस तरीके से एक के बाद एक कई बार साहिल ने किए हैं, जाहिर तौर पर मनोस्थिति पर सवाल उठता है। लेकिन आनंद, ये समझेंगे आपसे कि इतने वार के बाद क्या मौकाए वारदात पर ही लड़की की मौत हो गई थी या फिर गुंजाइश बची थी कि उसे अस्पताल में लेकर जाया जाए, उसका इलाज, क्या ऐसी संभावना कोई बच रही थी? जी देखिए, जो जानकारी मिल रही पुलिस सूत्रों से कि लड़की ने स्पॉट पे यानी मौके पे ही दम तोड़ दिया था। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलती है और लड़की के सबसे पहले पुलिस जो है वो लड़की की शिनाख्त करती है कि लड़की कहाँ की रहने वाली है। उसके आधार पर ही जो आरोपी साहिल है
उसकी पहचान की जाती है। जो एक शख्स उसका दोस्त वहां पर खड़ा था उसके आधार पर, इसके अलावा जो लड़की की कॉल डिटेल है वो भी अब पुलिस खंगालेगी। जो मोबाइल फोन लड़की अपने साथ रखती है उस पर किस तरह की उससे बातचीत हुई है साहिल से, साहिल का भी मोबाइल फोन पुलिस तलाश करने की कोशिश कर रही है। साहिल के परिवार का पता पुलिस को लग चुका है, उसके परिवार के लोगों के बयान लिए जा रहे हैं और इस पूरे मामले में पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द जो साहिल है उसे गिरफ्तार किया जाए, ताकि ये पूरी घटना का जो सच है वो सामने आ पाए कि कितनी बेरहमी से एक शख्स जो है वो एक अपनी ही दोस्त की हत्या करता है। और हत्या भी कोई मामूली तरह से नहीं, आप देखेंगे पहले 20 बार चाकू मारे हैं, उसके बाद करीबन 5 से 6 बार जो बड़ा पत्थर है उससे उस लड़की के पूरे शरीर को एक तरीके से आप देखेंगे कि पूरे शरीर को जो है वो डैमेज कर दिया गया है। और पूरा जो शरीर जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं, जब ये डेड बॉडी पुलिस ने अस्पताल पहुंचाई तो पुलिस भी हैरान रही थी कि कितनी बेरहमी से इस लड़की का कत्ल किया गया है। आनंद, जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें जो ये आरोपी है वो वार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या और जानकारी कोई मिल पाई है कि क्या वो इस जगह पर कैसे पहुंचे, क्या यहीं पर लड़की को बुलाया गया या फिर वो खुद इस लड़की को यहाँ पर लेकर आया? और क्योंकि ये सुनसान सी गली जरूर नजर आ रही है, अंधेरा थोड़ा ज्यादा है, और फिर यहाँ पर उसे मार दिया। ये देखिए, ये पूरी घटना जो है दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके की है। लड़की की उम्र 16 साल है, जिसका नाम साक्षी बताया जा रहा है। और ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी में कैद हुई है। हत्या का जो आरोपी है उसका नाम साहिल है। पुलिस के मुताबिक जो पुलिस से जानकारी मिल रही है कि जो साहिल और साक्षी थी नाबालिग लड़की, इनकी काफी पहले से दोस्ती थी और कल ही मतलब इस कत्ल की घटना से कुछ घंटों पहले ही बताया जा रहा है इनका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। हालांकि वो वजह क्या थी साफ नहीं हो पाई है। और उसके बाद जब साक्षी अपनी दोस्त एक नीतू नाम की जो लड़की है उसके बेटे के बर्थडे में जा रही थी, तभी इस बीच साहिल ने साक्षी को रास्ते में रोका और उसके ऊपर इस तरह से जो ताबड़तोड़ है चाकू से हमला किया। पुलिस इस पूरे सीक्वेंस को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि जब लड़की अपने घर से निकली है तो उस दौरान क्या साहिल ने लड़की को फोन पे बात की थी और क्या उसे पता था कि लड़की इसी रूट से अपने दोस्त अपनी जो सहेली उसके बेटे के बर्थडे में जाने वाली है। ये तमाम चीज पुलिस वेरीफाई कर रही है। साहिल का उस दिन का पूरा बैकग्राउंड जो है, पुराना बैकग्राउंड, क्या उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो तमाम चीजें खंगाली जा रही है। ये जो वेपन्स है ये उसने कहाँ से कैरी किया था, क्या पहले भी उसने इस तरह से लड़की के अगर झगड़ा हुआ था तो उसे मारने की कोशिश की थी, और क्या परिवार इस बात से अनभिज्ञ था या उसे जानकारी थी कि साहिल इस तरह का कोई कदम उठा सकता है? बिल्कुल आनंद, और बड़ा सवाल यह है कि जल्द से जल्द साहिल को पकड़ा जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर क्या वजह रही कि इस बेकदरी के साथ इस लड़की की हत्या कर दी गई।